बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि लगातार हो रहे हंगामे के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है, जिसके बाद बवाल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने पहुंचे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। खबर सामने आ रही है कि बिहार मतदाता सूची पुनरीक्षण के साथ साथ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे ने इस कदर बवाल काट रखा है कि प्रधानमंत्री मोदी के विदेश जाने से ठीक पहले बड़ी मीटिंग बुलाई गई है और सबसे बड़ी बात यह है कि गृह मंत्री अमित शाह खुद प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने पहुंचे हैं, जिस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। खबर देखिए आप अमर उजाला की, हमारे पास मौजूद है। इसमें साफ लिखा है, संसद में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात, पीएम के विदेश दौरे से पहले बैठक। आगे खबर में बताया भी गया है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद भवन में उनके कार्यालय में मुलाकात की है। ये मुलाकात ऐसे समय पर हुई है जब सोमवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अचानक पद से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के विरोध के चलते कार्यवाही लगातार बाधित हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को ही मालदीव और ब्रिटेन की यात्रा के लिए रवाना होने वाले हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है जब सदन की कार्यवाही के बीच मोदी भाग खड़े होते हैं। ऐसा हर बार होता है जब जब सदन की कार्यवाही चलती है, मोदी वहां पर उपस्थित नहीं होते हैं और इस बार तो प्रधानमंत्री जी ने सारी हदें पार करके रख दी है, सीधा विदेश के दौरे पर भाग खड़े हुए हैं। वैसे अगर कायदे से देखा जाए तो मोदी जी को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि, या फिर हम कहें तो सरकार को भी ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि मानसून सत्र की शुरुआत 21 जुलाई से होने वाली है, लेकिन बावजूद उसके प्रधानमंत्री मोदी ने अपना विदेश दौरा प्रस्तावित किया। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री का यह दौरा 23 से 24 जुलाई को ब्रिटेन के लिए होने वाला है, जिसके तैयारियों को अगर हम देखें तो इसकी तैयारियां बहुत पहले से शुरू कर दी गई थी। लेकिन यहाँ हैरान करने वाली बात यह है कि एक तरफ तैयारियां चल रही हैं और दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति के इस्तीफे ने बवाल काट के रख दिया है, क्योंकि अचानक से मानसून सत्र के पहले ही दिन उपराष्ट्रपति ने रातों रात इस्तीफा दिया है। उसने कई सारे सवालों को खड़ा किया है और इन्हीं सारे सवालों का जवाब विपक्ष लगातार मोदी सरकार से मांग रहा है, जिसे लेकर एक तरफ हंगामा हो रहा है और दूसरी तरफ सदन को स्थगित कर दिया गया है। क्योंकि आपको बता दें कि विपक्ष इस मुद्दे को लेकर लगातार सवाल कर रहा है कि आखिर क्यों अचानक से इस्तीफा हुआ है, क्या सरकार इसकी जवाबदेही देगी। लेकिन सरकार है कि अभी चुप्पी साधे बैठी है, गुपचुप मीटिंग बुला रही है। हालांकि सरकार की ओर से धनखड़ के इस चुप्पी के बीच बवाल इस कदर बढ़ रहा है कि विपक्ष के हंगामे की वजह से सदन को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। खबर देखिए आप हमारे पास मौजूद है। इसमें लिखा है, मानसून सत्र के तीसरे दिन भी नहीं थमा हंगामा, लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। तो मतलब अगर कायदे से देखा जाए तो सोमवार 21 जुलाई को शुरू हुआ संसद का मानसून सत्र तीसरे दिन भी ढंग से नहीं चल पाया है। पहले दिन भी यही हाल रहा, दूसरे दिन भी यही हाल रहा और तीसरे दिन भी सदन की कार्यवाही ढंग से नहीं चल पाई है। लगातार संसद में हंगामे की वजह से इसे स्थगित कर दिया जा रहा है। संसद हंगामे की भेंट चढ़ रही है। विपक्षी दलों के सांसदों ने बिहार मतदाता सूची को लेकर हंगामा किया और सरकार से धनखड़ के इस्तीफे को लेकर जवाब भी मांगा। कई तरह के सवाल दागे, जिसके बाद नौबत ये आ गई कि स्पीकर ओम बिरला ने संसद को कल तक के लिए स्थगित कर दिया है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप ही सोचिए, 3 दिनों से चल रहा है संसद का सत्र, लेकिन ढंग से नहीं चल पा रहा है। देश के लिए ये कितनी शर्मनाक स्थिति को जन्म दे रहा है। खबर भी देखिए आप, इसमें लिखा भी है, बिहार में चुनाव आयोग के मतदाता सूची पुनरीक्षण, ऑपरेशन सिंदूर और ऐसे कई मुद्दों पर विपक्षी सांसदों का हंगामा दोपहर 2 बजे के बाद भी जारी रहा। पीठासीन सभापति कृष्णा प्रसाद तिन्नेटी ने सांसदों से शांति बनाए रखते हुए सदन में व्यवस्था बनाने और कार्यवाही चलाने में मदद करने की अपील की। उन्होंने हंगामा नहीं थमता देख महज 3 से 4 मिनट की कार्यवाही के बाद सदन की कार्यवाही गुरुवार 24 जुलाई की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी है। दोपहर 2 बजे पीठासीन सभापति भुवनेश्वर कालिता ने भी राज्यसभा में भी सदन की कार्रवाई शुरू करवाई। हालांकि विपक्षी खेमे के सांसदों की नारेबाजी नहीं थमने के कारण कार्यवाही बाधित हुई। केवल 4 मिनट की कार्यवाही के बाद पीठासीन सभापति ने कार्यवाही गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। मतलब कल तक दोनों सदन स्थगित हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन इन सब के बावजूद भी सरकार न जवाब देने को तैयार है, न विपक्ष की बात मानने को तैयार है, ना तो सवाल सुनने को तैयार है। और तो और सबसे बड़ा मुद्दा धनखड़ के इस्तीफे को लेकर जो देखा जा रहा है, उस पर भी सरकार चुप्पी साधे बैठी है। उस मामले पर भी सरकार अब तक कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि वो अलग बात है, आलाकमान अपने आप में गुपचुप मीटिंग जरूर कर रहे हैं,
पता नहीं किस बात को लेकर मीटिंग हो रही है, लेकिन खबर हमने आपको इस रिपोर्ट की शुरुआत में ही दिखा दी थी कि प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरे से ठीक पहले बड़ी बैठक बुलाई गई है। अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है और ये मुलाकात कई मायनों में अहम समझी जा रही है, क्योंकि विदेश दौरे से ठीक पहले हुई है, जो ये साफ दिखा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही अंदर खिचड़ी पक रही है। अब ये खिचड़ी विपक्ष के विरोध को लेकर पकाई जा रही है या फिर धनखड़ के इस्तीफे की इनसाइड स्टोरी को छिपाने के लिए पकाई जा रही है, ये तो बीजेपी आलाकमान ही जाने, क्योंकि एक तरफ मीटिंग हुई है और दूसरी तरफ एनडीटीवी की रिपोर्ट ने बड़ा खुलासा करके रख दिया है, जिसने सबको चौंकाया है। खबर भी देखिए आप, इसमें आगे लिखा भी है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। एनडीटीवी को मिली जानकारी के अनुसार सरकार को राज्यसभा में जस्टिस वर्मा के खिलाफ प्रस्ताव की कोई जानकारी नहीं थी। दरअसल सोमवार को जब सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन में घोषणा की कि उन्हें जस्टिस वर्मा के खिलाफ प्रस्ताव मिला है, तो सरकार हैरान रह गई। धनखड़ ने इसके बारे में सरकार को जानकारी नहीं दी थी। सरकार के आला सूत्रों के अनुसार अगर सरकार को जानकारी दी गई होती तो सत्ता पक्ष के सांसद भी प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करते। यही सरकार के लिए बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हो गई, जिसके बाद खबर ये सामने आती है कि जैसे ही राज्यसभा में ये सारी चीजें होती हैं, वैसे ही बीजेपी आलाकमान एक बड़ी मीटिंग करते हैं। खबर यह निकलकर सामने आती है कि बीजेपी के सांसदों से राजनाथ सिंह, जो कि मोदी सरकार में रक्षा मंत्री हैं, वो बीजेपी के सांसदों से कोरे कागज पर सिग्नेचर करवाते हैं और इसका खुलासा खुद बीजेपी के ही सांसद ने किया है। और तो और इस्तीफे की नौबत फिर आती है। खबर भी देखिए आप, इसमें आगे लिखा भी है, इसके बाद जगदीप धनखड़ से बातचीत की गई, फिर धनखड़ ने इस्तीफा देने का फैसला किया। रात को वरिष्ठ मंत्रियों ने अलग अलग ग्रुप में सांसदों को बुलाया। उन्हें बताया गया कि किस किस मौके पर धनखड़ ने सीमा लांघी है। उन तमाम घटनाओं के बारे में विस्तार से बताया गया जब धनखड़ सरकार को आड़े हाथों ले चुके हैं या सरकार को उनके कारण शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। हालांकि तब तक धनखड़ अपने इस्तीफे का ऐलान कर चुके थे। तो मतलब खुद गोदी मीडिया एनडीटीवी ही इतने बड़े खुलासे कर रहा है, जहां ये साफ समझ में आ रहा है कि पहले से ही उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए सांसदों से साइन करवाया जा चुका था। लेकिन इससे पहले कि खुद सरकार उन्हें उनके पद से हटाती, धनखड़ ने खुद आगे से आकर इस्तीफा दे दिया और इस बात पर ज्यादा विवाद ना हो इसलिए इस्तीफे का कारण स्वास्थ्य की परेशानियों को बताया। हालांकि अब इस खुलासे के बाद ये साफ समझ में आ रहा है कि इस इस्तीफे के पीछे एक बड़ी रणनीति बनाई गई थी और इसी रणनीति का खुलासा ना हो पाने के लिए अब मीटिंग पर मीटिंग बुलाई जा रही है। हालांकि जिस तरह से विपक्ष ने गदर काटी है, उससे ये साफ समझ में आ रहा है कि मोदी सरकार अब बुरा फंस चुकी है, क्योंकि आपको बता दें कि एक तरफ सदन स्थगित हुआ है, दूसरी तरफ विपक्ष ने हंगामा काट कर रख दिया है। विपक्ष अब चुप रहने वाला नहीं है। विपक्ष लगातार सवाल पर सवाल कर रहा है कि आखिरकार अचानक से सुबह तक कार्यवाही कराने के बाद रातों रात इस्तीफा क्यों हुआ। क्या इसके पीछे सच में स्वास्थ्य का कारण है? क्योंकि स्वास्थ्य का कारण होने के बावजूद धनखड़ ने सदन से किनारा किया है और साथ ही साथ विदाई समारोह में आने से भी इनकार किया है, जो ये साफ इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। क्योंकि स्वास्थ्य कारणों की वजह से अगर इस्तीफा दिया गया होता तो विदाई समारोह में आने में कोई भी दिक्कतें नहीं होती, पर खबर के मुताबिक धनखड़ ने साफ साफ विदाई समारोह में आने से इनकार कर दिया है और इसके बावजूद अभी तक सरकार की तरफ से कोई जवाब निकलकर सामने नहीं आया है। हालांकि नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य कारणों की वजह से दिए गए इस्तीफे को लेकर एक ट्वीट भी किया है और धनखड़ को स्वास्थ्य लाभ के लिए भी ब्लेसिंग दी है, लेकिन सवाल कई सारे हैं और इन सवालों का जवाब देने से मोदी सरकार बच रही है। इसी वजह से सदन को स्थगित किया जा रहा है और सदन को स्थगित करने के बाद खबर ये निकलकर सामने आती है कि खुद बीजेपी आलाकमान गुपचुप मीटिंग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के विदेश भागने से पहले ही अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी से गुपचुप मीटिंग की है, जो अपने आप में कई सवालों को जन्म देती है। हालांकि इन सब के बाद आपको क्या लगता है, क्या सच में खिचड़ी पक रही है? क्या इस खिचड़ी के तहत धनखड़ के इस्तीफे के राज को छिपाने की कोशिश की जा रही है? अपनी राय आप कमेंट करके जरूर बताइए। खबर आपको कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूले। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।